हाय, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस एंड कोपिंग टॉलरेंस के ऊपर। ओके, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेस क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, उसके फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं, और थ्योरीज के बारे में, कुछ स्टेट्स के बारे में, और डेटा कलेक्टिंग जो स्ट्रेस और कोपिंग मैकेनिज्म है वो हम डिस्कस करेंगे, और फार्मूलेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस और उसके इंफॉर्मेशन क्या कौन से होते हैं जिसमें स्ट्रेस को प्रमोट करके या रिड्यूस किया जाते हैं। ठीक है, पेशेंट्स के दरमियान और फैमिली और कम्युनिटी के दरमियान। तो हम ये क्या करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव हमारे जो इन ऑफ दिस लेक्चर हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है? इज अ पर्सन रिस्पॉन्स टू इवेंट दैट आर थ्रेटिंग और चैलेंजिंग। एक के पर्सन का रिस्पॉन्स होता है कि वो या तो चैलेंजिंग हो सकता है या तो थ्रेटिंग हो सकता है। अब एक कंडीशन आ जाती है, आप सडनली बैठे हुए हो, आपके एग्जाम की डेट शीट आती है, तो आप क्या चले जाते हो कि आपको ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, आप इतने अवेक हो जाते हो, आप चीज़ों में लग जाते हो, पेपर स्टार्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू हो जाते हो, पीपीटी ओपन करना शुरू हो जाते हो। तो ये क्या होता है, आपके ऊपर चैलेंजिंग रिस्पॉन्स होता है। एक होता है थ्रेटिंग, सडनली आप बैठे हुए कोई आपको बैड न्यूज़ देता है। ओके, या समटाइम एक्सीडेंटल होती हैं, ये भी स्ट्रेसेस आ जाते हैं आपके सामने और आते हैं। तो कुछ थ्रेटिंग होती है, कुछ चैलेंजिंग इवेंट होते हैं एक पर्सन के रिस्पॉन्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस से क्या होता है, स्ट्रेस सर एक एजेंट होता है, एक स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रही होती है। जैसे कि मैंने कहा कि हम एग्जामिनेशन क्या है, ये एक स्ट्रेसर है, एग्जाम एक स्ट्रेसर है, बैड न्यूज़ आपकी स्ट्रेसर है। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ है जो आपके चैलेंजिंग है या थ्रेटिंग है, वो जो खास करवा रहा होता है वो क्या होता है, स्ट्रेसर होता है। ठीक है, मैंने जैसे बात की एग्जाम की ये वाले से, तो एग्जाम हमारा क्या है, ये स्ट्रेसर में आ जाता है। ओके, अब टाइप ऑफ स्ट्रेस की हम बात करें तो एक होता है यू स्ट्रेस जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, सेकंड होता है डिस स्ट्रेस जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है। अब पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है कि आप सडनली एक गेम खेल रहे हो, ठीक है, आप खेल के मैदान में हो, आपको सडनली ये चीज़ करनी करनी है, आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है कि मुझे ये यहाँ करनी है, एक बड़ी भीड़ है, आपको वहाँ से निकल के आना है। ठीक है, तो आपके ऊपर आपको क्या करेंगे, इस स्ट्रेस को क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये चैलेंजिंग करना है, लेकिन आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स देगी वो स्ट्रेस में होगी, क्योंकि आप वो चीज़ वो कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ यही नहीं हाउ करनी है, और आप सडन आपके ऊपर स्ट्रेस कौन सा है, लोग है आपके दरमियान है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया कि गेम में, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है कि देखो कितना हो गया, उनके बीच में से निकालना होता है, तो मतलब इनके आपको स्ट्रेसिंग कोई है। तो लेकिन ये पॉजिटिव है कि आप इसको आगे बढ़ने के लिए खेल रहे होते हो, अपने खेल के लिए खेल रहे होते हो, कुछ अचीव करने के लिए कर रहे होते हो, तो ये होता है पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। सेकंड होता है डिस स्ट्रेस, तो नेगेटिव स्ट्रेस होता है, आपके किसी लव वन की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या कर जाते हैं, सडनली उसमें स्ट्रेस में चले जाते हो। समटाइम स्ट्रेस इतना खतरनाक हो जाता है कि लॉन्ग टर्म कंडीशन में जाके बहुत से मेंटली डिजीज जो है खास कर सकता है। ओके, स्ट्रेस और डिस स्ट्रेस क्या होता है, देखो स्ट्रेस होता है डिस स्ट्रेस और यू स्ट्रेस होता है। डिस स्ट्रेस के दो टाइप होते हैं, एक एक्यूट स्ट्रेस होता है, दूसरा क्रोनिक स्ट्रेस होता है। मैंने एक बात है कि अब एक सडनली थ्रेटिंग कंडीशन आ जाती है, बैड न्यूज़ आ जाती है, आप उसको थोड़े टाइम के लिए कर लेते हो, लेकिन कोपिंग कर लेते हो। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिससे कि जिसमें आप क्रोनिकल कंडीशन में चले जाते हो, आपके घर में कोई लव वन की डेथ हो जाती है जो आपके बहुत करीब होता है या करीबी दोस्त होता है, जिसके आप साथ आप 24 आवर्स बैठते हो, घूमते हो, बाहर गैदरिंग करते हो, तो सडनली डेथ हो जाती है उसकी, तो आप उस कंडीशन को क्या करते हो, उससे नहीं पाते हो, या उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए तैयार नहीं होते, मानने के लिए तैयार नहीं होते हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, आपको क्लिनिकल कंडीशन में लेके जाती है, जिसको हम क्रोनिक स्ट्रेस बोलते हैं। दिस स्ट्रेस क्या होती है कि इट वन ऑफ द नेगेटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस, वन ऑफ द टाइप स्ट्रेस दैट माइंड और बॉडी अंडरगो द नॉर्मल रूटीन कंसिस्टेंटली एडजस्ट इन अल्टर्ड। ठीक है, इसमें ये होता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, उसके जो नॉर्मली काम होते हैं रूटीन्स के, वो कंसर्न एडजस्टेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे माइंड जो होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हमारी रूटीन जो होती है वो एग्जैक्टली सेम नहीं चल रही होती है जैसे हम चल रहे होते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव स्ट्रेस में चले जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रेस एक्यूट, जैसे मैंने बात कही कि इमीडिएटली कोई आ जाती है चेंजिंग रूटीन में, तो वो हमारी एक्यूट स्ट्रेस होती है। और क्रोनिक स्ट्रेस वो जो होती है, मैंने जैसे डिस्कस की कि कोई लव वन की डेथ आती है, तो आप बहुत से टाइम के बाद उसको बुलाने की कोशिश करते हो, बहुत टाइम लग जाता है, तो वो क्या होता है, क्रोनिकल कंडीशन में चला जाता है। यू स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ अ पॉजिटिव स्ट्रेस। ठीक है, जिसमें आपकी फीलिंग्स को प्रिवेंट करने के लिए, पॉजिटिव फीलिंग्स देने के लिए आप दे रहे होते हो। ठीक है, आप मसल्स, जैसे यू स्ट्रेस प्रिपेयर कैसे करते हैं, आपके मसल्स प्रिपेयर हो जाते हैं, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, माइंड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, एबिलिटी हाई हो जाती है, क्योंकि आपको ये चीज़ अचीव करनी होती है, कोई चीज़
फुलफिलमेंट करने के लिए आपको वो चीज़ को हद से ज़्यादा आप पोटेंशियल गेन करने के लिए यूज़ करते हो, आप अपना फुल आप पोटेंशियल देते हो वो चीज़ को अचीव करने के लिए, फुलफिलमेंट करने के लिए। ओके, तो वो क्या बोला दिए, ये स्ट्रेस बोला दिए। स्ट्रेस के वार्निंग और साइन सिम्टम क्या होते हैं? कोग्निटिव सिम्टम ये होते हैं कि मेमोरी प्रॉब्लम हो जाती है, कंसंट्रेशन हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते हैं, जजमेंटल नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है, ओनली नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। इमोशनली में क्या करते हैं, मूडीनेस बन जाते हैं, एग्रेशन आ जाती हैं, इनेबिलिटी रिलैक्स नहीं कर रहते हैं, फीलिंग जो होती है वो हमेशा ही अजीब सी रहती है। बिहेवियर की बात करें तो या तो ज़्यादा खाना खाते हैं या कम खाते हैं, और नींद में प्रॉब्लम आ जाती है, या कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, खुद को आइसोलेट कर देते हैं दूसरों से। और फिजिकल की बात करेंगे, पेन होगा, डायरिया, नोजिया और चेस्ट पेन और रैपिड हार्ट बीट। ओके, तो ये क्या होती है हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के। स्ट्रेस क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, फैक्टर दिस काज स्ट्रेस। एक्सटर्नल स्ट्रेस कौन से हो सकते हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट में, सोशल इंटरप्शन, ऑर्गेनाइज फैक्टर, मेजर लाइफ इवेंट। अब मेजर लाइफ इवेंट हो रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, जैसे लवन की डेथ हो जाती है, आप सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे सडनली एक्सीडेंट हो जाती है फिजिकल एनवायरनमेंट के बेस पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इफेक्ट बोलते हैं। इंटरनल क्या होती है, हमारी लाइफ स्टाइल चेंजिंग हो जाती है, ठीक है, हमारे माइंड से पर्सनल स्टेट जो होती है वो चेंजिंग हो जाते हैं, जिसमें हम अपनी जजमेंट के हवाले से देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती है, यहाँ कोई है कि इंटरनल फैक्टर यूज हो जाता है लाइफ स्टाइल का, चॉइसेस का, तो वो किस में आ जाती है हमारी बात, इंटरनल फैक्टर्स में आ जाती है। व्हाट इज फाइट और फ्लाइट, एडिक्शन टू स्ट्रेस। मेन सबसे पहले क्या होती है, बॉडी हमारी परसीव करती है कोई चीज़ स्ट्रेस अलार्मिंग होती है, ठीक है। देन सिंपैथिक सिस्टम प्रिपेयर होता है बॉडी के फाइट और फ्लाइट। अब एक कंडीशन आ जाती है, अब मैंने जैसे बात कही कि एग्जाम आ गया, ये एक कंडीशन है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, इससे भागना चाहिए या इससे फाइट करना चाहिए? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके साथ फाइट करते हैं, फ्लाइट करते हैं हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास होता है सिस्टमेटिक एक्टिव हो जाता है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हम प्रिपरेशन हो जाती है, हम जो है मेंटली अवेक हो जाते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, सिंपैथिक सिस्टम जो होता है वो अवेक हो जाता है, फाइट और फ्लाइट कंडीशन ये होती है। सेकंड होती है एक्सर्शन। बॉडी बिकम एक्सर्शन बाय इट्स रिएक्शन टू स्ट्रेस। अब बॉडी क्या होगी, इसको एक्सोर्ट करेगी और रिएक्शन देगी स्ट्रेस का, ठीक है। देन हमारा क्या होगा, वापस से नॉर्मल की तरफ आएंगे, पैरा सिस्टम सब एक्टिवेट कर देगा। अब मैंने एक बात कही, अब अलार्म क्या है, एग्जाम है, फाइट करनी है, हमें प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन करके मैंने जब स्टार्ट किया है, 2-3 घंटे मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी, तो एग्जर्शन शुरू हो जाएगी कि मैंने इस चीज़ को अडोप्ट कर लिया। देन मैं अपनी नॉर्मल चीज़ पे आ जाऊँगा कि यस मैंने प्रिपरेशन कर ली है, मेरा कल एग्ज़ाम है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे कल अपनी तैयारी जो के एग्ज़ाम की कल के लिए फुल है। तो ये हमारी क्या होती है, एक अडेप्शन होती है स्ट्रेस की, किसी चीज़ हम कोई स्ट्रेस आया, हम उसको कैसे अडेप्ट किया। ओके, stress response. In 1920, Cohen recognized the autonomic nervous system response suggests there is a mobilized body response, readiness, attacking or fight. सेम वही चीज़ होती है कि 1920 में वाल्टर कैटन ने रिकॉग्नाइज किया था कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का मेन रोल होता है स्ट्रेस के दरमियान, ठीक है। अब बॉडी अवेकिंग हो जाती है, बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग आ जाती है, हार्ट बीट में चेंजिंग आ जाती है, ब्रीथिंग में आ जाती है, आपके माइंड में आ जाती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन में चेंजिंग आती है, क्योंकि ये बाय द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में होता है, जिसमें पैरासिम्पैथिक सिस्टम और सिंपैथिक सिस्टम दोनों का रोल होता है अहम। स्ट्रेस ऑफ बॉडी रिस्पॉन्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड, हायर बॉडी सेंटर एक्टिव हाइपोथैलेमस। अब कार्टिकोट्रोपिन रिलीज करेगा, एड्रेनोकॉर्टिसोन रिलीज करेगा, ठीक है, कार्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करेगा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एक के कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर वाइटल जो एक्टिविटी होती है उनको नॉर्मल से हाई करते हैं, हाई नॉर्मल करते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी कंडीशन आती है, कौन कौन सी स्ट्रेस आती है, उसमें बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसमें सेम ये चीज़ होता है कि हाइपोथैलेमस कार्टिकोट्रोपिन रिलीज करेगा, फिर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनोकॉर्टिसोन रिलीज करेगा, और एड्रेनोकॉर्टिसोन रिलीज करेगा कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड कौन सी चेंजिंग करेगा कि लिवर में रिलीज करेगा एनर्जी, एंड इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। अब सेम बात हो जाएगी, कार्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होगा तो वो क्या होगी, लिवर लिवर के एंजाइम्स के अंदर चेंजिंग आ जाएगी, इसमें क्या होगा कि बहुत सी सारी एनर्जी रिलीज होगी। अब जितनी एनर्जी रिलीज होगी बॉडी के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, बॉडी में एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, देन हमारे इम्यून सिस्टम हो जाएगा वो सप्रेस हो जाएगा। तो ये एक रिस्पॉन्स होता है बॉडी का जब कोई स्ट्रेस आ जाती है। ओके, सेम जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं वो करते हैं, वो कौन से होते हैं फैक्टर्स। अब डिवोर्स होता है, ये भी स्ट्रेस कॉज कर सकता है, किसी लव वन की डेथ हो जाती है, जॉब लॉस हो जाती है, मैरिड के बाद बहुत सी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, या कोई न्यू शिफ्टिंग आ जाती है, अगर हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, क्रोनिकल इलनेस या डिजीज हो जाती है, डिप्रेशन, इमोशनल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रेस को। ओके,
हिस्ट्री हम लेते हैं कि कोई हम देखते हैं कि कोई कुछ भी चेंजिंग आती है आपकी 2 या 3 साल के अंदर, कौन कौन से क्रैशेज आए हैं, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है जो उससे आप जो हेल्पफुल हो आपके लिए, अवेलेबल टू यू ना हो, कौन सी चीज़ें अब अवेलेबल हो आपके लिए। ये हम क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं कि कौन कौन सी मेडिकेशन यूज़ करते हो, अल्कोहल का यूज़ करते हो, या हम बोलते हैं कि कब कौन से बड़े प्रॉब्लम आपके लाइफ में आया जिसको आपने उसको कैसे हैंडल किया, या मोस्ट ऑफ टाइम आर दिस दिस, और कैसे सक्सेसफुली आपने उस चीज़ को अचीव किया। तो ये हम क्या करते हैं, अब डेटा लेते हैं। सेम वही प्रोसेस है कि डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस में बात करें तो डेटा लेंगे सबसे पहले, स्ट्रेस सिचुएशन क्या है आपके बारे में, कौन सी चीज़ें इफेक्टेड हुई, किस इलनेस की वजह से आपको स्ट्रेस फील हुआ। ऑब्जेक्टिव हम क्या करेंगे, मेंटल स्टेटस का चेक करेंगे, और एसोसिएट डायग्नोसिस क्या बनाएंगे कि एक्चुअल डायग्नोसिस क्या है, रिस्क डायग्नोसिस क्या है, और वेलनेस डायग्नोसिस क्या है। एक्चुअल डायग्नोसिस में क्या होगा, हमारे पास इनएफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग, उसका कोपिंग मैकेनिज्म कैसा है, रिस्क फैक्टर क्या होगा कि वो हार्मलेस है या नहीं है, क्योंकि समटाइम स्ट्रेस इतना सीवियर हो जाता है तो कुछ पेशेंट जो होते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट भी कोशिश करते हैं, तो ये भी रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं। वेलनेस हम क्या करते हैं, वो चीज़ कैसे अडोप्ट कर लेता है, कितने चांसेस हैं कि वो स्ट्रेस को कोपिंग कर लेता है, वो उसको फैमिली एंड में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है कि वो उसमें स्ट्रेस को क्या है कोपिंग करवाएं उससे। और सिंड्रोमिक डायग्नोसिस ये होता है कि एसोसिएटेड विद कलेक्टर ऑफ अदर डायग्नोसिस, बहुत से डायग्नोसिस देते हो गए, डाइऊ सिंड्रोम हो गया और रैपिड ट्रामा सिंड्रोम हो गया, 2 से 3 डायग्नोसिस एक चीज़ के निकलते हैं, इसको हम सिंड्रोमिक डायग्नोसिस बोलते हैं। अब स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं, क्या वो चीज़ करें जो आपको बहुत बेस्ट लगे, एक कॉम जगह पे चले जाएं, ठीक है, कुछ एक्टिविटी करें, ऐसी चीज़ें खाएं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है ना फ्राइड फूड और होटलिंग से वो साइड करें, ओके। और कॉपिंग बिहेवियर क्या होना चाहिए, एक रिलैक्सेशन कंडीशन हो चाहिए, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज होनी चाहिए, मसल रिलैक्सेशन मीन्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ऐसे ऐसे नेचर में आप बैठ जाए जहाँ पे आपको सुकून मिले, और यहाँ तो लिसनिंग टू म्यूजिक करें, और समटाइम आपको जो प्रेइंग है तो सबसे यही बेस्ट होता है कि रिलीजियस बेसिस देखा जाए तो आप क्या कर सकते हो, प्रेइंग करके भी स्ट्रेस को दूर कर सकते हो, ओके। स्ट्रेस मैनेजमेंट में कम के यही दे सकते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, गेट मूविंग एक्सरसाइज, हम पानी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखेंगे, रिड्यूस करते हैं कैफीन को, ओके। एंड सोशली कनेक्टेड हो जाते हैं लोगों से, ताकि जितना इंटरेक्शन होगा तो हमारा उतना जो माइंड होगा वो उतना हाईफुल होगा और वेकफुल होगा, और स्लीप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ओके, मैक्सिमम 6 to 8 आवर्स, और मेडिटेशन करेंगे, नींद के प्रेयर आ गए, योगा आ गया, सब चीज़ें, ओके। और इंटरवेंशन क्या होंगे, हम पेशेंट की कंडीशन को नर्स नर्स इंटरवेंशन क्या होते हैं, तो साइकोलॉजिकल स्टेटस देखते हैं हम पेशेंट का कि वार्ड में हमें वार्ड में आ गया, ठीक है, लॉट ऑफ टाइम हम पेशेंट के साथ गुजारते हैं, उनकी चीज़ें समझते हैं, उनके इमोशनल सपोर्ट दे रहे होते हैं, एम्पैथी दे रहे होते हैं, फैमिलीज को समझाते हैं उनके स्टेटस के बारे में, वो ठीक है, उनके मेन केसेस होते हैं पेशेंट के नॉट निर्दिष्ट कोटा का डिस्पेक्टिफिकेशन होता है। समटाइम बहुत सी फैमिली ऐसी होती है कि पेशेंट केयर में वो डिस्पेक्शन होती है, तो ये नर्सिस का काम होता है कि उनको सेटिस्फाई बनाना होता है, और कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस देंगे, वेलबींग के हिसाब से एजुकेटिंग करेंगे पीपल को कि कैसे इलनेस और डिजीज से प्रिवेंट किया जाए, एक सेफ हेल्दी एनवायरनमेंट की तरफ चले जाएं, ठीक है। कंक्लूजन है कि मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, डेडलाइन, फ्रस्ट्रेशन एंड डिमांड, फॉर मेनी पीपल दिस इज सो कॉम्प्लिमेंटेड इट्स सो वेयर लाइफ। अब आजकल के दौर में बहुत से सारी मुश्किल का सामना कर रहा है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही है जिससे हमारे स्ट्रेस हमारे अंदर एवरी टाइम हो ही रहता है, हर एक बंदा जो होता है स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, तो सिचुएशन में ये होता है कि आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हो, उसको कोप कैसे करते हो, तो ये डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी जो स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म है वो कितना हाई है, ओके। So that's all about this topic. Okay. Thank you so much.